अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द रोस्टेड बीन्स। आज मैं आपको फॉन्डेंट का कलेक्टर बनाना सिखाऊंगी और एक फॉन्डेंट की बो बनाना सिखाऊंगी और साथ में ही हम जो है वो केक डेकोरेट करेंगे। मेरी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस आया था आप सबका, तो मैंने सोचा मैं एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे एक और बात आप लोगों से कहनी थी कि जब आप लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं तो प्लीज़ पूरी डिटेल दिया करें। लास्ट कुछ ऑर्डर्स ऐसे आ रहे हैं मेरे पास जो कि डिटेल नहीं देते हैं, मतलब केक डन करवा देते हैं, बस आप हमारा स्लॉट बुक कर दें और फिर आप ना पिकअप का बताते हैं, या आप पिकअप करेंगे या डिलीवर करवाएंगे, या फिर आप लोग मुझे टाइम कंफर्म नहीं करते हैं, तो बहुत इशू हो जाता है। क्योंकि आप लोग समझते हैं कि अगर आप हमें ऑर्डर दे रहे हैं तो सिर्फ आपका ही केक हम पूरे दिन में बनाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, दूसरे ऑर्डर्स भी होते हैं, दूसरे केक्स पे काम चल रहा होता है, उनके अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं, अलग अलग टाइम पर उनको डिलीवर करना होता है। यहाँ पे पिकअप ऑप्शन होता है तो पिकअप कर सकते हैं। तो लास्ट से कुछ ऑर्डर्स पे ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वो टाइम कंफर्म नहीं करते हैं, पिकअप का ड्रॉप का वो बताते नहीं हैं, तो जिस वजह से बहुत इशू हुआ। और अगर आप पिकअप ऑप्शन चूज़ करते हैं और टाइम एक बताते हैं तो प्लीज़ उस टाइम पे आके पिक कर लिया करें केक। क्योंकि अगर 6 बजे का टाइम अगर आपने स्लॉट बुक करवाया है और आप रात को 11 बजे आके पिक कर रहे हैं, 12 बजे आके पिक कर रहे हैं, तो ये नहीं होता है। आप समझते हैं कि होम बेस्ड बिज़नेस है और घर पे काम कर रहे हैं, तो फिर इनके घर में आप 12-11 बजे भी चले जाएँ, 12 बजे भी चले जाएँ, 1 बजे भी चले जाएँ, तो उनको कोई मसला नहीं होगा। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का एक टाइम होता है। अगर आपने 6 बजे का टाइम बुक करवाया है तो प्लीज़ आप 6 बजे आके पिक कर लिया करें। क्योंकि जब आप डिलीवर भी करवाते हैं केक और जो टाइम आप हमें देते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उस टाइम पे आपको केक डिलीवर करवा दूँ, ठीक है। और अगर 5-10 मिनट ऊपर हो भी जाते हैं तो आप लोग इतनी कॉल्स करते हैं, इतनी कॉल्स करके परेशान करते हैं कि आपका केक कहाँ गया, क्या हुआ, कि हम दूसरे केक पे कॉन्सनट्रेट नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस तरीके से नहीं किया करें। अगर होम बेस्ड बिजनेस है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ आपके लिए अवेलेबल है। क्योंकि लास्ट मुझे एक ऑर्डर आया, वो भी बेंटो केक का था, बट वो उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि उनको रात को 1:30 बजे केक चाहिए था, ठीक है। रात के 1:30 बजे आप सोचें कि आप रात के 1:30 बजे कहीं पे केक लेने जा रहे हैं, तो आपको सुनने में भी अजीब लगता है ना। तो मैंने उनको यही कहा कि भाई हमारा ये टाइमिंग नहीं है, अगर आपको पिकअप करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे या 10 बजे तक आप पिकअप कर लें, ठीक है, ताकि आपके लिए भी ईजी हो, हमारे लिए भी ईजी हो, हम दूसरे केक पे काम कर सकते हैं। हम कल के लिए जो हमारे ऑर्डर्स जो प्री बुक हुए हुए हैं हम उनके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो काम ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं होता कि एक ही केक पे पूरा दिन काम चल रहा हो। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर बड़ा केक होता है या वेडिंग केक होता है, एंगेजमेंट केक हो गया, तो वो मैं खुद डिलीवर करने चली जाती हूँ ताकि केक ख़राब ना हो और सेफली उन तक पहुँचे, ठीक है। या फिर मैं अपनी टीम में से किसी मेम्बर को भेज देती हूँ। बातों बातों में हमारा पांडा भी बन गया है और हमारी बो भी बन गई है। आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में कि मैंने कैसे जो है वो बो को कटिंग किया है, अलग अलग पार्ट्स में कटिंग करके फिर इसको ज्वाइन करना है, तो आपकी बो जो है बहुत अच्छी बनेगी। बाकी मेरे पास जो है क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं कि आप फॉन्डेंट कैसे कवर करती हैं, ठीक है। देखें, क्रीम केक के ऊपर फॉन्डेंट कवर नहीं होता। फॉन्डेंट केक्स के लिए आपको या तो बटर क्रीम यूज़ करनी होगी या तो चॉकलेट का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। क्योंकि आपका केक जो है थोड़ा हार्ड होना चाहिए, तभी जो है वो फॉन्डेंट उसके ऊपर स्टे करेगा। मैं जो है ज़्यादातर केक्स जो है फॉन्डेंट केक्स जो हैं वो चॉकलेट से कवर करती हूँ, ठीक है। मैं बटर क्रीम से ज़्यादा वर्क नहीं करती हूँ क्योंकि हमारा वेदर ऐसा है यहाँ का कि बटर क्रीम जो है वो मेल्ट हो जाती है, सही है। तो मैं जो है वो चॉकलेट से ज़्यादा काम करती हूँ। ठंडा वेदर होता है तो मैं बटर क्रीम पे वर्क करती हूँ, वरना मेरे ज़्यादातर केक्स जो है वो क्रीम बेस्ड होते हैं, ठीक है, और फॉन्डेंट केक्स होते हैं। ये जो केक है आई ने अर्जेंट ऑर्डर दिया था, मुझे एक दिन पहले ऑर्डर मिला था और वो बहुत दिल से चाह रही थी कि उनका बेटे का जो केक है वो मैं खुद बनाऊँ। काफ़ी उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ मेरे बेटे का केक बनाएं। केक की पिक्चर जो थी वो मुझे क्लाइंट ने भेजी थी, उनको सेम वैसा ही केक चाहिए था, तो मैंने कोशिश की है कि केक जो है वैसा ही बने और उनको पसंद आए। कलर थीम उनको ब्लू और वाइट और ग्रे में चाहिए थी। आप बताइएगा कि आपको केक कैसा लगा और मैंने जो बातें की हैं वो आपको सही लगी या नहीं लगी। एक सवाल आप लोग जो अक्सर पूछते हैं कि क्रीम केक के ऊपर फॉन्डेंट को स्टिक कैसे करें, ठीक है। उसके लिए 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो ये है कि सबसे पहले आप अपने केक को जो है वो अच्छे से ठंडा कर लें, ठीक है, बना के उसको फाइनलाइज़ करके उसको अच्छे से ठंडा करें। और दूसरा स्टेप ये है कि आपके फॉन्डेंट के जो टॉपर्स हैं वो ड्राई होने चाहिए, ठीक है। जब फॉन्डेंट के टॉपर्स ड्राई हो जाते हैं वो तो क्रीम केक पे वो अच्छे से स्टिक हो जाते हैं, फिर वो स्लिप नहीं होते हैं। लेकिन अगर जहाँ पे आपके फॉन्डेंट के टॉपर्स थोड़े से नम होते हैं, मतलब वो अच्छे से ड्राई नहीं हुए होते हैं, तो वो केक के ऊपर से स्लिप होना स्टार्ट हो जाते हैं। केक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और इस हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़।